हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, जैसे कि आपका एसएससीजीडी का 24 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में पूछे गए सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस देखेंगे और साथ ही सभी क्वेश्चंस का आंसर के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके आगे की डेट में एसएससीजीडी का एग्ज़ाम है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न जो पूछा गया है, मई में दिल्ली के कमिश्नर किसे बनाया गया था? तो मई में दिल्ली के कमिश्नर किसे बनाया गया था? राकेश अस्थाना को बनाया गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि वर्तमान में दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर कौन है। तो वर्तमान में दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर संजय अरोड़ा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि एससी एसटी का आरक्षण कितने दिनों तक बढ़ाया गया है? तो एससी एसटी का आरक्षण कितने दिनों तक बढ़ाया गया है? 10 साल तक बढ़ाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? तो सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है किसको दिया गया है? विश्वनाथ आनंद को दिया गया है, जो शतरंज खेल से संबंध रखते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 श्री शरथ कमल अचंत को दिया गया है, जो टेबल टेनिस खेल से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि सिग्मो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिग्मो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गोवा राज्य में मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि सावो जो आवो उत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तो सावो जो आवो उत्सव 2022 जो है गोवा राज्य में मनाया गया है। ठीक है, अब गोवा का लोक नृत्य की बात करते हैं तो गोवा का लोक नृत्य जो है फुगड़ी नृत्य, मांडी, ढकनी, झागोर जो है, ये सभी गोवा का लोक नृत्य है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की पुराने संसद कितने स्तंभ यानी कितने पिलर पर खड़ी है? तो भारत के पुराने संसद कितने पिलर पर खड़ी है? 144 स्तंभ पर खड़ी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि पुराने संसद में कितने द्वार हैं? तो 12 द्वार हैं। ठीक है, संसद भवन को कब बनाया गया था? तो 1927 में बना था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में वर्णन है? अनुच्छेद 18 में वर्णन है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि विधि का समझ क्षमता किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो विधि के समझ क्षमता जो है अनुच्छेद 14 में वर्णन है। लोक नियोजन के विषय में अवसर का समता किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 16 में वर्णन है। अब अप्रियता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 18 में वर्णन है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन जो है अनुच्छेद 19 के ए में वर्णन है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के ए में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस व्यक्ति का संबंध कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से है? तो किस व्यक्ति का संबंध कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से है? राधा रेड्डी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखते हैं? तो कथक से। ठीक है, बेमंती चेना सत्यम कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखते हैं। ठीक है, सोनल मानसी जो है भारतनाट्यम और ओडिसी, ये दोनों शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखते हैं। ठीक है, रुक्मिणी देवी जो है भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि सिक्किम से कितने राज्य जुड़ी है? तो सिक्किम से कितने राज्य जुड़ी है? एक राज्य जुड़ी है। कौन सा राज्य जो है? पश्चिम बंगाल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि मेगा अस्थनीज किनके दरबारी थे? तो मेगा अस्थनीज जो है किनके दरबारी थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि मेगा अस्थनीज द्वारा लिखे गए पुस्तक जो है इंडिका है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में प्रावधान है? अनुच्छेद 55 में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति पद की योग्यता किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो अनुच्छेद 58 में। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में प्रावधान है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तराखंड की चंपावत विधानसभा सीट पर उपचुनाव किसने जीता है?
तो उत्तराखंड की चंपावत विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में किसने जीता है? पुष्कर सिंह धामी ने जीता है। अब बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी है, ठीक है। और राज्यपाल कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि बादल का परिवाचिक शब्द क्या है? तो बादल का परिवाचिक शब्द होता है मेघ, अभ्र, धर, जलधर, वारिधर, ये सभी होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूजा का परिवाचिक शब्द क्या होता है? तो पूजा का परिवाचिक शब्द होता है अर्चना, उपासना, आराधना, प्रार्थना, ठीक है। तो पूजा का परिवाचिक शब्द अर्चना, उपासना, आराधना, प्रार्थना, इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। चंदन का परिवाचिक शब्द पूछा गया, तो चंदन का परिवाचिक शब्द कौन नहीं है? नहीं पूछा गया, ठीक है। तो चंदन का परिवाचिक शब्द होता है गंधराज, गंधसार, मलयज, ठीक है। तो इनमें इसके अलावा जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ होता है पुरानी बातें पर चलना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। सांड का परिवाचिक शब्द क्या है? तो सांड का परिवाचिक शब्द होता है बैल और वृक्ष, ठीक है। तो सांड का परिवाचिक शब्द बैल और वृक्ष होता है। इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि जीवन और दर्शन का रचनाकार कौन है? तो जीवन और दर्शन का रचनाकार डॉक्टर संपूर्णानंद है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर का लेखक कौन है? तो अज्ञेय है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? जनन शक्ति का कम होना, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल होता है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इतना क्वेश्चन हमें परीक्षार्थियों के द्वारा मिला है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।